बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में कल आयोजित होने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का कुशीनगर आगमन हुआ, जहां जिले के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े लोगों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन रविंद्र नगर में किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने ब्राह्मणों को संगठित होने की बात कही, साथ ही जिले के संगठन से जुड़े लोगों से जनपद में संगठन के विस्तार किए जाने की भी बात कही। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष गोलू मिश्रा, महेंद्र दुबे, उमाशंकर पांडे, सत्येंद्र दुबे, प्रमोद पांडेय, मनोज कुमार द्विवेदी, ओम प्रकाश मिश्र, हरिओम मिश्रा आदि संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ता हूँ अपने समाज का कि मैं श्री प्रकाश को भी अपना रहनुमा माना और विकास दुबे को भी माना था। आप सोशल मीडिया पर कहीं लगा नहीं सकता कि मेरा कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल कहूंगा कि वो मेरा कार्यकर्ता है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं करेगा। एक फोन करेगा तो 5 साल गुलाम बनाएगा, एक मदद कर दिया तो 5 साल गुलाम बना करके। किस उद्देश्य से जनपद आगमन होना हुआ जो है, क्या मेरा कार्यक्रम है पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में। मैं उधर से गुजर रहा था। हमारे कुशीनगर के जिलाध्यक्ष गोलू मिश्रा के नेतृत्व में संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, सभी ब्लॉकों के, सभी विधानसभाओं के सब जिम्मेदार पदाधिकारी के आग्रह पर आपके सौभाग्य प्राप्त हुआ है सबसे मिलने और बात करने का। ब्राह्मणों के साथ जो है अन्याय का जो है और सुरक्षा की दृष्टि से बार बार प्रदेश सरकार पे जो है सवाल उठाए जाते हैं आए दिन, तो इस पे क्या कहना है आपका? जो है प्रदेश सरकार को कितना दोषी मानते हैं? कुछ जातिगत दिवस है क्या? देखिए, इस लोकतंत्र में जो संगठित है वही सुरक्षित है। हमारा समाज पूरी तरह से बिखराव की स्थिति से गुजर रहा है। यही कारण है कि यह देश का बड़ा संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपने समाज का संगठन स्थापित करके समाज के पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार, गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए कार्य कर रहा है। और पूरे प्रदेश में बेहतरीन ढंग से हम अपने समाज के पीड़ित जनों को न्याय दिलाने का कार्य मेरे नेतृत्व में संगठन के लोग कर रहे हैं। जनपद की राजनीति से जुड़े स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू धर्म को लेके जो है ब्राह्मण संस्कारों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व और सनातन की आत्मा होता है ब्राह्मण, और मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जब ब्राह्मण असुरक्षित होगा तो सनातन और हिंदुत्व असुरक्षित होगा, और जब ये दोनों असुरक्षित होंगे तो राष्ट्र और समाज खतरे में आएगा। ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो सदैव राष्ट्र और समाज के लिए जिया है, कुर्बानी दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अगर आज भारत में चैन की सांस जीव जंतु तक ले रहे हैं तो यह देन ब्राह्मण की है, और उस वंश का मैं हूं, इसलिए गर्व से सीना ठोक के कहता हूं कि ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। यही ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए। ब्राह्मण कट्टर और जातिवादी नहीं होता है, वह राष्ट्र विरोधी नहीं होता है। ब्राह्मण पर अंगुली उठाने वाले अवांछनीय तत्व या जो भी लोग हैं, ब्राह्मणों पर जो अंगुली उठाने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये समाज विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। इनको समय पर सरकार जो भी हो, जिसकी भी हो, उचित दंड दिया जाना चाहिए जो ब्राह्मण पर अंगुली उठा रहा है। आए दिन जो है प्रदेश में जातिगत नफरत बढ़ते जा रहे हैं, जातिगत मुठभेड़ भी होते रहे हैं, आपस में विवाद भी होते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ देखिए, चाहे जो भी सरकारें हों, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने का काम यही कर रहे हैं, और यह राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सूचक नहीं है। सिर्फ जातिवाद अगर पैदा करके कोई अपनी राजनीति को पूरा करना चाहेगा तो भारत बहुभाषी, बहुजाति, बहुधर्मी देश है। इसमें विभिन्न जात के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, फिर भी भारत हमारा महान है, इसलिए कि समय आने पर एकजुटता का प्रदर्शन करता है। तो सिर्फ जातिवाद पैदा करके, जातिवाद का जहर पैदा करके समाज को अस्थिर करने वाले लोग अवांछनीय तत्व हैं, राष्ट्र और समाज।
इटावा की घटना के बाद जो है कथा कहने के अधिकार पे सवाल उठे थे और इस पे एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कथा कहने का अधिकार वास्तव में ब्राह्मण को है। इस पर हमारे तमाम विद्वानगण परिभाषित कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर करके और चैनलों पर बोल चुके हैं। लेकिन यह कोई एक बता दीजिए कि देश में कोई ब्राह्मण आपत्ति किया हो। तमाम गैर ब्राह्मण भी कथाकार हैं, मुरारी बापू हैं, अभी जो जेल में बंद थे ये लोग, कभी किसी ने टिप्पणी किया कि ये गैर ब्राह्मण है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण पर हमेशा आपत्ति की जाती है, ब्राह्मण को हमेशा डिस्टर्ब किया जाता है। ब्राह्मण ने कभी छेड़छाड़ करने का काम नहीं किया कि यह कार्य यही कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण बनने का शौक है, सर्टिफिकेट बनवा रहे हो और ब्राह्मण से जलन भी रख रहे हो, तो दो तरह का चरित्र जो है निंदनीय है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए फर्जी आईडी बनवाया ब्राह्मण का, और है यादव, तो क्यों यादव का ही सर्टिफिकेट बना करके तुम कथा करते? कौन रोकने जा रहा था? किसको रोका गया है? ये पहली घटना थी जहां वो यादव होते हुए फर्जी आईडी ब्राह्मण का बना करके ब्राह्मण परिवार में जाके कथा करने का कार्य किया। तो गलती तो उसने शुरुआत किया, तो उस पर आपत्ति होगी।